सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक महात्मा थे गंगा किनारे, तो उनके एक साधक ने, संत ने हमको ये चर्चा सुनाई। उन संत की भी अवस्था 90 वर्ष से ऊपर की थी जिन्होंने ये सुनाया। बोले इधर बनारस क्षेत्र में गंगा किनारे कोई संत रहते थे, तो उनके यहाँ का नियम था कि 50,000 नाम जप करने के बाद ही और उसको पंगत में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो पंक्ति में बैठ करके प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है। और उस जमाने की बात है जब संतों के यहाँ नौकर नहीं रखे जाते थे तनख्वाह देकर। ये तनख्वाह देकर रखने की परंपरा तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 वर्ष की ही परंपरा है। तो भगवत कैंकर्य करते हुए आपको 50,000 की संख्या पूरी करनी, चाहे आप रसोई बनाते हो, चाहे आप पूजा करते हो, चाहे झाड़ू लगाते हो, चाहे गैया का गोबर उठाते हो, स्थान में सब सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन ये नियम करके तब तो बहुत से ऐसे होते नए आते, वो आ तो गए श्रद्धा से, पर वो अब भोजन करना है तो लगे हैं, तो गुस्सा करके लगे हैं सीताराम 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 सीताराम, जल्दी हो जाए पूरा, जाके पंगत में बैठ जाए। ये सबसे सरल साधन है सीताराम सीताराम, इससे सरल साधन है। इतना सरल साधन है कि लड्डू कचौड़ी खाते रहो, खीर मालपुआ भी खाते रहो, बस सीताराम सीताराम करते रहो तो तुम्हारे कल्याण की पूरी गारंटी है। तो ये है अन्न खा करके जपना, खींच के जपना, समझ लो। अरे भाई अब पंगत करनी है तो इतना नियम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे खींच के जप लेना, आलस्य में जप लेना। कैसे भी आप जप लो, यदि आप नाम जपते हैं तो केवल एक जगह जहां रहते वहां मंगल नहीं, आपके लिए 10 दिशाएं मंगलमयी हैं। आपका 10 दिशाओं में मंगल है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, बोले राम राम करो तो रोटी लूगा नीके राखे। अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा, तुम खा नहीं सकते उतना भोजन मिलेगा, तुम पहन नहीं सकते उतना कपड़ा मिल जाएगा। और आगे हूं कि वेद भाखे, आगे वेद जिम्मेवारी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि तुम सरल सहज भाव से, निश्चल निष्कपट भाव से यदि सीताराम राधे श्याम जपते हो तो आगे हो कि वेद भाखे, तुम्हारा परम कल्याण होगा।